बार गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। मन एकदम शांत, कमर सीधी। प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्षीयमाम्यताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और चेहरे पे रखेंगे। चलिए, आप सभी को नमस्कार। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन जो हमारा ओबेसिटी का है और मेरा डाइट का पार्ट रह गया था, तो आज हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो जैसे हम सभी योग से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमें सभी को पता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। श्रीमद् भगवत गीता में ये चीज बताई गई है कि पत्तेहार की चर्चा उसमें की गई है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, पुष्ट है, साधना की दृष्टि से भी जो अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो अच्छा है, वो सात्विक आहार की श्रेणी में आता है। और ये भोजन ऐसा नहीं है कि हम ही को करना है जो योग से जुड़े हुए हैं, ये सभी के लिए बताया गया है, जो स्वस्थ है या जो अस्वस्थ है, क्योंकि जो स्वस्थ है वो ये भोजन उन्हें स्वस्थ रखेगा। और जो अभी किसी रोग में है, या कोई मोटापा भी एक तरह का रोग ही है, या फिर रोगों की जननी भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि जैसे ही मोटापा आता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सात्विक आहार उन लोगों के लिए भी है, ये सभी के लिए है। भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छे भाव से बना होना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जल्दी से किसी के यहाँ का पानी या फिर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। उसका हम पहले मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में कि वो क्यों नहीं खा रहे, पर फिर अब बाद में कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्योंकि हमें लोगों के विचार नहीं पता चलते कि वो किस विचार से खाना बना रहे हैं या उनके विचार कैसे हैं। किसी के हाथ का खा के हम उनके विचार अपने अंदर ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि में। ठीक है, भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को पुष्ट करे। स्वाद की दृष्टि से भोजन ना करके स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन किया जाए। अब हमें कैसा खाना खाना चाहिए, और खासकर जो ओबिसिटी वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो एक ही टाइम पे ज्यादा डाइट को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो उनकी डाइट में हमें फाइबर को बढ़ाना चाहिए। वैसे नॉर्मली सभी की डाइट में फाइबर होना चाहिए, क्योंकि जितना भी रेशेदार खाना होगा वो हमारे मल निष्कासन का भी बहुत अच्छा कार्य करता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, एसिड नहीं बनती है, उससे हमारा पेट भी साफ रहेगा। बाकी उसमें वाटर का इंटेक हमें बहुत ज्यादा अपना बढ़ा लेना चाहिए। वाटर भी हमें प्लेन वाटर पी के जो हमें ये लगता है कि हमने पानी पिया, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो फिल्टर्ड वाटर हम पी रहे हैं उनसे कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ हमें दिल तसल्ली है कि हम पानी का इंटेक कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी चीज, या तो हम डिटॉक्स वाटर बना के रखें कि हमने कांच की बोतल में हमने बना के रख दिया, उसे 2-3 घंटे रहने दिया, और उसके बाद हमें सिप मार मार के उस पानी को पीना है, ताकि कोई अच्छी चीज जाए और हमारी बॉडी इंटरनली भी क्लीन हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। बाकी खाने में हम सैलेड उनका बढ़ा के अंकुरित दालें ले सकते हैं, स्प्राउट्स जो हम लोग यूज करते ही हैं। बाकी ग्रीन वेज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल रेगुलर वो पक्का ही ऐड करनी चाहिए, और हमेशा सीजनल ही हम लोगों को खाना चाहिए। और जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको भी यही सलाह देनी चाहिए कि सीजन में जो चीज सबसे, मैं तो जब भी किसी को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि बस खाने से पहले आप लोग जाते हो मार्केट, ये देखना कि मार्केट में सबसे सस्ता क्या है। तो वो कितनी बार मुझ पे हंसते हैं कि अच्छा सस्ता खरीदना है। मैं कहती हूँ जितना सस्ता होगा उसमें उतनी ही मिलावटें नहीं होंगी, और जितनी चीजों में बनावटीपन होगा, मैंने कहा उसमें उतनी ज्यादा मिलावटें होंगी। इसलिए सबसे रिजनेबल चीजें खरीदनी है और उनको खाना है, क्योंकि वो सीजन में आ रहा है और हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, खाने को और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आज हम बात करते हैं।
हमें फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, मैदे वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमारी रिफाइंड प्रोसेस फूड होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बेकरी फूड उसी के अंदर आते हैं। मीठा हमें नहीं खाना चाहिए, मीठे वाली चीजें तो ज्यादा ही अवॉइड करनी चाहिए, खासकर ओबिसिटी के पेशेंट को। ठीक है, फास्ट फूड हमें नहीं खाने चाहिए, और तीखे मिर्च मसाले और कुछ भुना। अर्चना जी, आपका माइक ऑफ हो गया। वो हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ जी विद्या जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बीच में आपका माइक म्यूट हो गया था एक ही सेंटेंस के लिए। ओके। मीठे के बाद मैंने बताया था कि हमें खट्टी, तला भुना, चाट मसाले ऐसी चीज अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम ये चीज देखते हैं कि, चलिए सेकंड अब हम इसमें आते हैं कि हमें किस टाइप की डाइट उनकी रखनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं आप हमें डाइट चार्ट बताओ। ऐसे नहीं हमें समझ नो आएगा कि वॉइस पेशेंट अक्सर ये चीज बोलते एंड हैं कि नो आप डाइट। वॉइस। हेलो। हाँ जी, तो वो जब हमें ये पूछते हैं कि आप हमें डाइट चार्ट बताओ, तो डाइट को हमें ब्रेक करके उन्हें बताना है, क्योंकि एक ही टाइम पे हैवी मील मील लेने से ज्यादा बेटर है कि उनकी मील बढ़ा दी जाए, दिन भर की 3 या 4 बार कर दी जाए, और हैवी अच्छी मील कर दी जाए, जिसमें क्वांटिटी हमारी कम लेकिन क्वालिटी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उनको वो सो के उठे और सबसे पहले क्या लें। तो हमारी बॉडी में डिटॉक्स वाटर ही जाना चाहिए, पानी का इंटेक सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग हमें करना है, वो भी हल्का गुनगुना। वैसे बोलते हैं कि हल्का गुनगुना की जगह अगर आप जो चाय का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर का पानी पिए, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें हम नाइट में मेथी दाना भिगा सकते हैं, भिगा के रख दिया, उससे सुबह बॉइल्ड किया और उसका आपने इंटेक कर लिया। या फिर दालचीनी बहुत बेस्ट है, दालचीनी की जगह नहीं लेना चाहते, किसी को सूट नहीं होता है जैसे मेथी, अगर किसी का एसिड बन रहा है तो हो सकता है मेथी सूट ना हो। जिनका शुगर है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करना है, वो मेथी दाना ले लें। मोटी सौंफ का पानी हम इंटेक कर सकते हैं। जिनको पेट से रिलेटेड है, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह होती है, उन्हें सौंफ बहुत फायदा करता है। यानी मेरा बोलने का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा उसमें डालना जो एक तरह से हमें पुस्ट कर रहा है, हमें हेल्दी बना रहा है, और हम कोई अच्छी चीज कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट हम लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक, चाय को अवॉइड करेंगे, और उसको जो फर्स्ट ड्रिंक हमारी जाएगी वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी और बहुत हेल्दी बनाएगी। सेकंड हम देखेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पे आएंगे तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो हेल्दी लोग होते हैं, या फिर जी, क्योंकि हेल्दी लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ब्रेकफास्ट को बहुत अच्छी मील में रखना चाहिए और बहुत हेल्दी रखना चाहिए। अच्छी का मतलब कि उसमें पहाड़ वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, कि उसमें हमारे नट्स होने चाहिए। उसमें हमारा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ हम खाते हैं, तो ठीक है वो लोग ऐड ऑन कर सकते हैं एग वगैरह, बॉइल्ड एग, क्योंकि वो भी हमें, एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे खाया जा सकता है, प्रोटीन की एक सोर्स है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट को किंग की तरह खाओ, राजा की तरह, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं मिड मॉर्निंग में। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं कि जिनको लंच से पहले भी भूख लगती है। वो योग वालों को तो ना लगे, क्योंकि योग में तो सब जब सम होने लग जाता है तो बैलेंस्ड होती है हमारी ना डाइट भी। पर जो ओबिसिटी वाले हैं उनके मैं बता रही हूँ कि अगर भूख लगती है तो उन्हें मिड मॉर्निंग में लंच से जो पहले दिया जाता है उसमें फाइबर जरूर लेना चाहिए। जो लंच में लोग ऐड कर देते हैं अपने सैलेड को, उन्हें उससे पहले 1 घंटा पहले उसे कंज्यूम करना चाहिए। फाइबर में वो कुछ भी ले सकते हैं, गाजर, ककड़ी, मूली, जितने भी सीजनल हमारे आ रही हैं सब्जियां, कोई भी उसमें ऐड ऑन हो सकती है। अगर वो ना लेना चाहे तो नारियल पानी का इंटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, छाछ ले सकते हैं बहुत पतला वाला, लेकिन नहीं तो सीजनल कोई फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी ये लेने के बाद अगर वो फिर लंच की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका पेट इतना खाली नहीं होगा कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगे। तो वो लंच थोड़ा सा हल्का करेंगे, यानी हाई से हम लो की तरफ अब आएंगे। तो जब लंच करेंगे तो उसमें दाल, अगर राइस का किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो वो 1 बाउल राइस भी ऐड कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी हमें ध्यान रहे कि थोड़ा सा फाइबर और प्रोटीन को हम ज्यादा ऐड करें। ठीक है,
फिर आता है हमारा इवनिंग का टी टाइम। इवनिंग के टी टाइम पे ओबिसिटी वालों को अक्सर भूख लग जाती है, कि शाम तक उनको ऐसा लगता है कि हमारा पेट बिल्कुल खाली है और हमें कुछ लेना है। तो सबसे अच्छी सोर्स ये होती है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोग अगर हैं तो उनको बताना चाहिए अपने आसपास हमें हेल्दी चीजों को रखें, कोई ऐसी चीज ना रखें। अनहेल्दी की पैकेट फूड रख दिया तो जाहिर सी बात है जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो ही खोल के खाया जाएगा। तो जैसे मखाने बहुत अच्छे हैं, मखाने हमारे ड्राई फ्रूट्स अगर भीगे हुए हैं, और या फिर कोई भी फ्रूट। वैसे इवनिंग में फ्रूट्स को अवॉइड किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फ्रूट्स को उस वक्त ऐड कर सकते हैं। वरना मखाने सिर्फ रोस्ट करे हुए और उसमें कच्ची मूंगफली, वो चीज भी ली जा सकती है, जो हमारे कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम सबसे लास्ट में आते हैं डिनर के लिए। तो डिनर जो लास्ट है सबसे, तो उसको बोला भी गया है, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि डिनर हमें ऐसा करना चाहिए कि मिल जाए भी ठीक, ना भी मिले तो कोई बात नहीं। जैसे बोला जाता है कि हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिले, पर ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता है सबके लिए। पर बहुत से लोग हैं जो सूरज ढलने के बाद भोजन को नहीं करते, और योग में भी ये चीज बोली गई है कि सूर्य उदय होते होते आपको अच्छी डाइट के साथ चलना है, और अस्त होते होते आपकी डाइट कम होनी चाहिए, और शाम के टाइम तो बहुत ही लिक्विड पे आ जाना चाहिए। सबसे लाइट हमें रखना चाहिए नाइट का खाना। जैसा अभी हम सभी जानते हैं कि सूरज उगते ही हमारे फंक्शन भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और नाइट में वो भी आराम कर रहे होते हैं। तो उस खाने को पचाने में उसे टाइम लगता है, और या फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये हमारा हो गया डाइट का। और अगर मैं इसमें कोई टिप देना चाहूँ कि हमें क्या खाना चाहिए, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हमें भूख लगे हमें तभी खाना है। फर्स्ट टिप तो ये है। और जब 75% हमें ये लगे कि हमारा पेट भर चुका है, तो हमें उठ जाना चाहिए, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और वैरायटी खानी चाहिए। हम अगर ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ एक ही तरह का नहीं, हमें सब कुछ खाने में फ्रूट्स भी लेने हैं, हमें नट्स भी लेना है, क्योंकि किससे क्या मिल रहा है, सबसे अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। किसी से विटामिन मिल रहे हैं, किसी से मिनरल्स मिल रहे हैं, किसी से न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और हाँ, कभी ये नहीं वो सोचना चाहिए कि उसने ये डाइट फॉलो करी तो उसका 10-15 वेट लूज हुआ, और हम भी ये करेंगे तो हमारा होगा। नहीं, हमें अपनी बॉडी को देखना है, उसको समझना है, और उस डाइट चार्ट पे आना है जो हमारे लिए है। क्योंकि सबके शरीर अलग है, वात पित्त कफ सबका अलग है। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हाँ आप ये वाला डाइट चार्ट कीजिए, हो सकता है वो एसिडिक पेशेंट हो, उसको वो सूट कर रहा हो, दूसरे को ना सूट करे तो वो हार्मफुल है। तो हमेशा अपनी बॉडी को पढ़ के समझ के तब हमें डाइट उनके अनुसार करनी चाहिए। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगी, मेडिटेशन, जो बहुत ज्यादा रेगुलर होना चाहिए। हम योग वाले हैं, हम सबको उसके फायदे नजर आते हैं, लेकिन जो हमारे पास आते हैं उनको इस चीज के लिए हमें बताना चाहिए कि उन्हें मेडिटेशन पक्का अपनी, यानी एक तरह की अपने लाइफ स्टाइल में एड ऑन करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर काम करती है, योग भी हमारे 4 स्तरों पे काम करते हैं, शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक। इसी तरह से मेडिटेशन में जब हम रहते हैं हमारी सोच में चेंज आता है। और अगर हम भोजन की बात करें तो कोई भी, यानी टेंशन में रह के कभी आप नोटिस करना कि अगर हम कोई टेंशन में है और उसमें हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी बार वो खाना पचता नहीं है। तो हम इस चीज को समझें कि हमारे शरीर में भी उस चीज का दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन जब हम योग से जुड़ते हैं ना, तो सिर्फ हमारे ये नहीं है कि हम फिजिकली फिट होते हैं, हम मेंटली भी फिट होते हैं। हमें समझना आता है, हमें सोचना आता है कि इस चीज पे हमें कितना रिएक्ट करना है। तो मेडिटेशन इन सब चीजों पर वर्क करती है और हमें खुश रहना सिखाती है। जिस भी, जैसे अभी विद्या जी ने भी बोला कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये बहुत छोटा स्लोगन है, पर इसमें पूरी जिंदगी का सार है कि वाकई में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें रहना हमें सिर्फ मेडिटेशन के ही हिसाब से, यानी मैं कहती हूँ हर किसी को इस चीज के फायदे बताने चाहिए। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं आज, वो मेडिटेशन ज्यादा बोलते हैं कि मेडिटेशन आप करवाओ ही करवाओ हमें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमें करनी है, क्योंकि वो उस शांति को फील करते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन को पक्का ऐड करना चाहिए। सिंपली हमें उन्हें बोल देना चाहिए कि उससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स, भाई हम खुश रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, जो हमारे भोजन को पचाएंगे, जो हमें स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे। तो ये तो मेरा था डाइट का। मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ओबेसिटी की क्लास दे रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि योग की क्लास दे रही हूँ। तो ये डाइट का हो गया हमारा ओबेसिटी के पेशेंट के लिए, और ये वैसे जनरली सबके लिए है।
और आगे अब हम स्टार्ट करेंगे अपने योगाभ्यास से। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए ही करेंगे। बाकी इसमें ओबेसिटी वाले को हम उनके अनुसार कि उनका वेट कितना है उस हिसाब से उन्हें करवा सकते हैं। चलिए, कमर गर्दन सीधी और स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। चलिए, 1 नेक मूवमेंट करेंगे, 2 3 एंड 4। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बार फिर एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से रोटेट। 1 2 3 4 एंटी क्लोव। 1 2 3 एंड 4। चलिए, दोनों हाथ सामने, कमर एकदम सीधी, सिर्फ फिंगर्स का मूवमेंट। टाइटली खोलेंगे और बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। रोटेट। 1 2 3 4 5 एंटी क्लो। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों हाथ साइड में और रोटेट। 1 साइड में लाएंगे, 2 3 बहुत धीरे धीरे, 4 5 एंटी क्लो। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों हाथ सामने और यहीं से क्लैप करते हुए पीछे की तरफ क्लैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, दोनों हाथ रखेंगे शोल्डर पे, पूरा रोटेट। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लो। 1 2 3 4 5 6। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोनों हाथ नीचे, सिर्फ रोटेट। 1 2 3 4 5 एंड क्लो। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, दोनों पैर सामने, सिर्फ फिंगर्स का मूवमेंट। फिंगर्स को खोलेंगे और बंद करेंगे टाइटली। 1 2 3 4 5 up and down। 1 2 3 4 rotate। 1 2 3 4 anti-glow। 1 2 3 4। इनहेल अपनी तरफ, एक्सहेल डाउन। इनहेल, फिंगर्स को अपनी तरफ लाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, हल्का सा लेग मूवमेंट। चलिए, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और स्टार्ट करेंगे हल्की जॉगिंग से। हल्की जॉगिंग से चलिए, दोनों हाथ सामने, नी को टच करेंगे। बैक,
और यहीं से करेंगे जंपिंग जैक। थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। चलिए दोनों हाथ ऊपर भी जाएंगे और एक्सेल करते हुए लेग अप। 1 2, पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे। 3 4 5 6 7 8, चेंज करेंगे लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए यहीं से दोनों हाथ ऊपर गर्दन के पीछे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए यहीं से एक हाथ ऊपर, पैरों में गैप, यहीं से जाएंगे साइड। 1 2 3 4 5, साइड चेंज। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ सामने, पैरों में गैप। 2 Now let's peel them off. And before I forget, you're watching us from, so I can send you a special hug. Hold. 1 Teresa segment, my time from Philippines. I'm happy you're loving our recipe. 5, रिलैक्स। यहीं से बैठेंगे मल आसन पे। Wonder. You guys, this recipe is incredibly easy and delicious. Make it at home, then come back here to tell me what you thought. I'm sure you and your whole family will love it. योगवीर करके कौन है? उनका माइक ऑन है। I'll add 2 eggs and mix it up. थैंक यू सर। चलिए यहीं से मल आसन में बैठेंगे। होल्ड, कमर एकदम सीधी, मन शांत, गर्दन सामने की तरफ। दोनों हाथों को यहीं से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे स्पाइन को ऊपर की तरफ। होल्ड, और धीरे से दोनों हाथों को सामने रखेंगे और यहीं से स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ। होल्ड, जितना आप आ रहे हैं इजीली। बहुत बढ़िया। चलिए यहीं से दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए खड़े हो जाएंगे और फर्स्ट करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की तरफ, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। Heels up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक बार फिर करेंगे, पैरों में हल्का सा गैप। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हिल्स को अप नहीं करेंगे, बस साइड ले जाएंगे हाथों को। 1 2, बहुत आराम से। 3 एंड 4। रिलैक्स। चलिए पोजीशन लेंगे सूर्य नमस्कार की। 3 या 5 राउंड करते हैं सूर्य नमस्कार। चलिए 1, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए 2, बैक जाएंगे। एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल 4, एक्सेल करते हुए 5 6। होल्ड, नी चेस्ट टू चिन डाउन। इनहेल 7, भुजंगासन। एक्सेल 8, पर्वतासन। इनहेल 9, अश्व संचालन। एक्सेल 10, पादहस्तासन।
Inhale 11 हस्तोत्थान, 3 लोअर बैक से डाउन, 4 एक लेग पीछे, 5 माउंटेन पोज, 6 knee chest to chin down, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 पे होल्ड, 6 पे रिलैक्स करेंगे सब, और दोनों हाथों को रखेंगे सलभासन के लिए थाइस के नीचे। चलिए चिन फ्लोर पे रहेगी, इनहेल करेंगे, दोनों लेग अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। चलिए यहीं से दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करेंगे धनुरासन के लिए। अपने हाथों से अपनी एंकल पकड़ेंगे, इनहेल करेंगे सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल ब्रीथ चलती रहेगी, एक्सेल करते हुए डाउन, एक बार फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। चलिए यहीं से पोजीशन लेंगे प्लैंक के लिए, दोनों हाथों को सामने से लॉक करेंगे प्लैंक की पोजीशन पे, इनहेल करेंगे, बॉडी को लिफ्ट अप, हाँ हिप्स थोड़ा सा नीचे की तरफ, होल्ड 1 2 3, होल्ड करेंगे प्लैंक में 4 5 6 7 8 9 10, ट्विस्ट ट्विस्ट करेंगे इसी पोजीशन पे 1 2, हाँ ये 3, ट्विस्ट करेंगे 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स डाउन। चलिए डाउन, चलिए दोनों हाथ रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स, दोनों हाथों को रखेंगे चेस्ट के बगल में भुजंगासन के लिए, सांस भरते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे, एक्सेल डाउन, एक बार फिर इनहेल अप, पूरा पीछे जाएंगे, कमर से करेंगे ट्विस्ट 1, राइट साइड से अपने लेफ्ट लेग को देखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो राइट लेग, 2 3 and 4, शशांकासन। शशांकासन पे जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, आगे से नी ओपन, और यहीं से आएंगे कैट एंड काउ पोज में, इनहेल करेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, कमर नीचे, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने भी रख सकते हैं अगर सर्वाइकल है, वरना नीचे की तरफ, 2 एक्सेल, 3 and 4। चलिए यहीं से लगाएंगे उष्ट्रासन, नी पे आ जाएंगे, पैरों में हल्का सा गैप बढ़ा लेंगे शोल्डर्स जितना, और सीधा जाएंगे उष्ट्रासन की पोजीशन पे, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बैक बेंड होंगे,
स्टमक को आगे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड। ये आसन हमारे पीसीओडी के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए धीरे से वापस और अगेन आ जाएंगे शशांक आसन पर। रिलैक्स और यहीं से लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन पे। शिप्रा जी, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप हल्का ही करना आज ना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। चलिए कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ ताड़ासन की पोजीशन पे, और यहीं से स्टार्ट करेंगे साइक्लिंग। दोनों लेग्स को पहले लाएंगे 90 डिग्री पे, स्टार्ट करेंगे 1 2, साइक्लिंग से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, anti-clove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Relax. चलिए दोनों लेग्स को लाएंगे अगेन 90 डिग्री पे, दोनों हाथ हम हिप्स के पास भी रख सकते हैं, और यहीं से बनाएंगे बड़ा सा सर्कल विदाउट नी बेंड। 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6, anti-clove 1 2 3 4 5 6 7 and 8. रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स। चलिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे बोट पोज की पोजीशन पे, और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, बोट पोज में आएंगे और वापस जाएंगे। चलिए इनहेल अप 1 2 फास्ट 3 4 5 6 7 8 पर होल्ड, 8 पर होल्ड करेंगे बोट पोज में। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स। चलिए सिंगल लेग फोल्ड करेंगे पवन मुक्तासन के लिए। पवन मुक्तासन के लिए एक पैर फोल्ड करेंगे, अपनी नी को टच करेंगे नोज पे 1, और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे 2, लेग चेंज, लेग चेंज 3 and 4. रिलैक्स। चलिए यहीं से दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे और स्पाइन की मसाज करेंगे इसी में। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और इसी में झूला झूलेंगे, लेटेंगे और बैठेंगे। हाँ ये तो जिनका लगता है वो सर्वांग और हलासन लगा लेंगे। वेरी गुड अर्चना जी, ट्राई कीजिए। अरे वाह गुड। चलिए माधुरी जी, हाँ 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 हाँ, गुड 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 माधुरी जी, जाइए पैर को, वेरी गुड। सर्वांगासन, यहीं से आ जाइए हलासन में, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ कमर पर, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे सर्वांग, और धीरे से वापस एंड रिलैक्स।
रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स। चलिए यहीं से साइड की पोजीशन पे लेट जाएंगे लेग मूवमेंट के लिए। हाँ जी, ये वाली। ठीक, चलिए यहीं से लेग का मूवमेंट करेंगे। 1, पूरा स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, होल्ड, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिलैक्स। चलिए लेग चेंज, लेग चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, होल्ड, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिलैक्स। चलिए यहीं से लेफ्ट साइड से टर्न होते हुए बैठ जाएंगे दंडासन की पोजीशन पे। दोनों पैर सामने, स्पाइन एकदम सीधी। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फर्स्ट करेंगे पश्चिम उत्तानासन। एक्सेल करते हुए डाउन। 1, अप एंड डाउन। 2 एंड 3 पे होल्ड, होल्ड करेंगे। पैर के अंगूठे को पकड़ के एल्बो जमीन पर। एक्सेल करेंगे, आगे की तरफ अपनी बॉडी को खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। यहीं से एक पैर फोल्ड करेंगे जानुसिरासन के लिए। स्पाइन सीधी रहेगी। अगेन दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जानुसिर आसन मतलब हमारा माथा हमारे नी पर टच हो। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए यहीं से लेग चेंज करेंगे। अगेन दोनों हाथ ऊपर, पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और एक्सेल करते हुए डाउन, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। धीरे से वापस। यहीं से एक पैर को फोल्ड करेंगे। जो पैर हमने फोल्ड किया हुआ है इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे। ठीक है, उसी का एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुमाते हुए एंगल से पकड़ेंगे और कमर से करेंगे पीछे की तरफ ट्विस्ट। पूरा कमर को ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। 1, 2, पीछे की तरफ देखेंगे। 4, 5, 6, 7 एंड 8। लेग चेंज। धीरे से वापस लेग को चेंज करेंगे। चलिए कमर से करेंगे ट्विस्ट। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। रिलैक्स, रिलैक्स। और यहीं से बैठ जाएंगे गोमुख आसन के लिए। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर ठीक उसके अगल बगल। गोमुख आसन मतलब गाय के मुंह की आकृति हमारे घुटनों से, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर। ठीक है, अब जो घुटना ऊपर की तरफ है उसका हाथ ऊपर की साइड से जाएगा और दोनों को पकड़ेंगे। कमर एकदम सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से लेग चेंज, लेग चेंज करेंगे। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ से, होल्ड। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। रिलैक्स, यहीं से बैठ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन पे। चलिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि के बिल्कुल अगल बगल अंदर की तरफ लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन, गर्दन सामने, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस, एक बार फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से वापस, रिलैक्स। चलिए, इसी पोजीशन पे लगाएंगे उद्यान बंद। इनहेल करेंगे, पेट को अच्छे से फुलाएंगे, अब पूरा सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और पेट अंदर। दोनों थाइस पे हाथों का सपोर्ट देंगे और पेट को और अंदर की तरफ खींचेंगे, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस। इस बार उद्यान बंद के साथ करेंगे अग्निसार क्रिया होल्ड में। चलिए, उद्यान बंद लगाएंगे, सबसे पहले होल्ड करेंगे, सांसों को रोक लेंगे जलंधर बंद के साथ, और यहीं से करेंगे पेट का मूवमेंट। बहुत बढ़िया, गर्दन सामने, धीरे से रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए, फर्स्ट अभ्यास करेंगे, कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुख में आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, मन एकदम शांत। और फर्स्ट करेंगे उज्जाई प्राणायाम, लंबी गहरी सांस भरेंगे, गले से आवाज छोड़ते हुए, होल्ड, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से एक्सेल। एक बार फिर इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। एक बार फिर करेंगे, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल एंड रिलैक्स। चलिए, 2 राउंड करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल, होल्ड करेंगे, दोनों नोस्ट्रल बंद या फिर जलंधर बंद लगाएंगे, लेफ्ट से एक्सेल। यहीं से करेंगे 2 राउंड चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल। आंखें बंद रहेंगी और 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 2 फिंगर आई पे, एक आईब्रो से ऊपर, अंगूठे से कान बंद, डीप इनहेल,
तीन बार कंप्लीट होने के बाद धीरे से वापस 5 मिनट के लिए अपनी जगह पे सब लेट जाएंगे शवासन के लिए। शवासन की पोजीशन पे लेट जाएंगे। आंखें बंद, कमर एकदम सीधी, मन एकदम शांत। शरीर के सारे अंग पूरी तरह से रिलैक्स्ड, एकदम शांत। पैरों में हल्का सा गैप, नी और थाइस पूरी तरह से रिलैक्स। स्टमक और चेस्ट एरिया पूरी तरह से शांत। कंधे और दोनों हाथ एकदम रिलैक्स। मस्तिष्क में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं, और जो भी विचार आ रहे हैं उनको जाने देंगे। विचार पे कोई विचार नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। और धीरे धीरे फील करेंगे, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है, एकदम शांत। धीरे से अपना पूरा ध्यान ले जाएंगे अपनी दोनों भ्रिकुटी के बीच, थर्ड आई चक्रा पर, और फील करेंगे एक टिमटिमाता हुआ तारा, एक लाइट प्रकाश के रूप में। वो प्रकाश जिसे मैं अपनी बंद आंखों से देख पा रही हूँ, जो परमात्मा स्वरूप मेरे शरीर में विराजमान है। उस प्रकाश के साथ 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास भरेंगे।
धीरे धीरे मैं आत्मा पूरी तरह से शांत हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फील करेंगे मैं आत्मा बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा के सारे गुण मुझ आत्मा के अंदर भी विराजमान है। और मन ही मन इस खुशी को फील करेंगे कि हम कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं जो हमें परम पिता परमात्मा ने खुद सिलेक्ट किया है। खुशी में झूमते हुए इस एनर्जी के साथ कि मैं बहुत खुशकिस्मत आत्मा हूँ। इसी खुशी में रहते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और उससे निकलती हुई सकारात्मक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैलाएंगे। एक बार फिर चेहरे पर रखेंगे, आंखों को टिमटिमाते हुए खोलेंगे एंड रिलैक्स। अगर कोई लेटना भी चाहता है तो वो लेटे रह सकता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू आज अर्चना क्यों जी। भाई? आज तो क्वेश्चन लेने हैं, आज लास्ट डे। ओके, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी आ गए हैं दरअसल ना। ओके आज हम थैंक यू अर्चना जी। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं। दरअसल मुझे टाइम का भी नहीं रहा आज ना, पता ही नहीं चला, इसीलिए मैंने नहीं, मेडिटेशन